जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो है ये उर्दू कैलीग्राफी उर्दू ख़ताती पर होगी। और इसमें मैं आपको रवानी के साथ 2 लाइनें लिख कर दिखाऊँगा और बाकायदा ये उर्दू ख़त नस्तलीक में मैं लिखूँगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप ख़त्ताती सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिले और आप बाकायदा तरतीब वाइज मेरी वीडियोस देखते रहें और साथ में अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें। तो दोस्तों, अगर आपने बेसिक्स मुकम्मल कर लिए हैं तो फिर आप इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट नहीं किए तो फिर आप सबसे पहले बेसिक्स जो हैं उनको सीखें अच्छे तरीके से। जब आप उनको लिखना स्टार्ट कर देंगे तब उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा और इसकी साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों, आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी दोस्तों, तो ये सबसे पहले मैं गरीब लफ्ज़ लिखूंगा। गरीब, गईंदे गर लिखा मैंने। और ये अब इसके बाद हम ये को बे के साथ जोड़ते हुए इस तरह से लिखेंगे गरीब। तो इस तरह से गरीब लफ्ज़ मुकम्मल हुआ। गरीब, मैंने ये लाइन जो लिखनी है ये लिखना हमने, गरीब व सादा व रंगीन है दास्तान हरम। ये इस्लामिक शेर है, तो बहुत ही खूबसूरत शेर है। आप देखेंगे जब इसको लिखेंगे हम। आपको एक और बात बताता चलूँ, जिस तरह से हमने इसमें ये लिखा गरीब नीचे लिखा, उसके ऊपर व सादा हमने ऊपर लिखा है इसके। तो उर्दू ज़ुबान की एक ख़ास बात, जो सबसे ख़ास बात है वो आपको बताता चलूँ, जो कि दूसरी ज़ुबानों में नहीं है। ख़ास करके इंग्लिश जिस तरह से आप लिखते हैं, इंग्लिश में आप पाबंद होते हैं कि लाइन पे आपने लिखना है। इसके अलावा जो लफ्ज़ आपने लिखे हैं, जैसा कि आपने बी लिखा, सी लिखा, जो भी आपने लफ्ज़ को जब रिपीट करना है तो सेम उतनी ही हाइट उतनी ही विड्थ में आप लिखें, तो तब आपका खूबसूरत लगेगा। जबकि ऐसा उर्दू में बिल्कुल नहीं है। उर्दू में आपने गरीब लिखा, सादा लिखा, तो सीन को आप बढ़ा के लिख सकते हैं, छोटा करके लिख सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ इश्काल होती हैं। जैसे मैंने सीन अलिफ सा जो पहले लिखा है, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने थोड़ी सी जगह में लिखा। अब जब मैं आगे लिखूंगा दास्तान हरम, दास्तान हरम जब लिखेंगे तो इसको सीन को लंबा खींचेंगे। ये देखें, जैसे मैंने अब सीन को लंबा खींचा है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जगह कम है, लफ्ज़ ज़्यादा हैं, तो आप एक दूसरे के ऊपर करके लिख सकते हैं। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है और लफ्ज़ आपके पास कम है, तो जिस तरह से ये मैंने दूसरी वाली सीन लिखी है, इस तरह से आप लंबे करके लफ्ज़ लिख सकते हैं। तो ये हमारी उर्दू ज़ुबान की ख़ास बात है। तो हमारी जो उर्दू ज़ुबान है वो दुनिया की खूबसूरत तरीन ज़ुबान है, लिखने में, बोलने में, कहने में, पुकारने में। जैसा कि अब ये मैंने लिखा है, आप देखें कितना ही खूबसूरत तरीन, ऊपर नीचे करके आज़ादी है, जिस तरह से मर्ज़ी लिखें। बस आपने प्रैक्टिस की हो, आप पूरा अबूर हासिल किया हो, तो आप नहायत ही खूबसूरत तरीन लिख सकते हैं। इसी तरह से आप अगर किसी को बुलाना चाहते हैं, मुखातिब करना चाहते हैं, तो बहुत ही इज़्ज़त के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ, नहायत ही प्यार के साथ अगर आप किसी को बुलाना चाहें, तो मेरा ख्याल नहीं कि उर्दू के अलावा कोई और ज़ुबान में भी आप इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त किसी को बख्श सकते हैं। तो ये दोस्तों, जो हमने ये शेर लिखा है, गरीब व सादा व रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन। नहायत जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है इंतहा पे, कि जहाँ पे इंतहा हो जाए, कि इंतहा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं नहायत शफकत, के बहुत जितनी कर सकते हैं उतनी कर लें। नहायत मोहब्बत, यानी कि जितनी मोहब्बत कर सकते हैं उतनी कर लें। इस तरह से, तो इस तरह से नहायत इसकी हुसैन, यानी कि जो इंतहा थी वो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हो पर हुई। इंतहा, ठीक है, इंतहा के लिए नहायत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, नहायत इसकी हुसैन। और इब्तदा जो हुई है वो हज़रत इस्माइल से, कि जब हज़रत इब्राहीम को हुक्म हुआ कुर्बानी का, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे उनकी कुर्बानी का हुक्म हुआ था, तो उसके लिए वो हाजिर हो गए। उन्होंने अपना सर हाजिर कर दिया कि ठीक है, अगर इसी में अल्लाह ताला खुश होते हैं तो चीज़ ये कि वहाँ से इब्तिदा हुई थी और इंतहा जो हुई थी वो हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु पे हुई। तो ये आज उनके नाम मैंने ये शेर लिखा है। मैंने कहा चलो आप लिखेंगे, आपका ईमान ताज़ा होगा, मेरा भी ईमान ताज़ा हुआ है। मुझे देखकर, इसको पढ़कर बहुत ही सुकून मिला। इसी तरह से उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा इसको देखकर, लिखकर। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसको लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग
بہترین لکھ سکیں۔ تو دوستو اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، اپنی رائٹنگ درست کرنا چاہتے ہیں، اردو کیلیگرافی سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ٹائم پر ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پریکٹس جاری رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔